लड़की ने दीवार पर लगी तस्वीरों को सिर्फ एक नजर देखा और अनजाने में एक ऐसा रहस्य खोज लिया जिसने 200 साल से लोगों को उलझन में डाल रखा था। हर तस्वीर में हर मेयर के हाथ में बिल्कुल वही डिब्बा था और वह उसके अपने घर के धातु के डिब्बे से लगभग एक जैसा दिखता था। वह जितनी तेजी से हो सके घर की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बहन को उस डिब्बे से ऐसे खेलते हुए पाया जैसे वह कोई खिलौना हो। उसने जल्दी से अपनी बहन को एक तरफ किया और फिर अपनी दादी से पूछा कि यह डिब्बा कहां से आया था। लेकिन उसकी दादी, जो भूलने की बीमारी से पीड़ित थी, बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि यह डिब्बा वास्तव में किस काम के लिए था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि 200 साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा युद्ध छिड़ गया था। आधुनिक सभ्यता जिसे इंसानों ने इतनी मेहनत से बनाया था, वह लगभग एक ही रात में खंडहर बन गई थी। ग्रह की सतह अब इंसानों के रहने के लायक नहीं रही थी। जीवन या विनाश के उस क्षण में वैज्ञानिकों ने दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों को इकट्ठा किया और एक भूमिगत शहर बनाया जिसका नाम एम्बर था। लेकिन यह शहर सिर्फ 200 साल तक ही चल सकता था। जब यह समय पूरा हो जाता तो लोगों के पास सतह पर वापस जाकर फिर से रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, यह उम्मीद करते हुए कि तब तक पृथ्वी ठीक हो चुकी होगी। एम्बर से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक खास धातु के डिब्बे के अंदर सील कर दिया गया था, जिसे शहर के निर्माताओं ने 200 साल बाद अपने आप खुलने के लिए सेट किया था। यह डिब्बा सबसे पहले एम्बर के पहले मेयर को सौंपा गया था और फिर एक मेयर से दूसरे मेयर को दिया जाता रहा। लेकिन 7वें मेयर की अचानक मृत्यु के बाद यह डिब्बा किसी तरह भुला दिया गया और एक कोने में धूल खाता रह गया। 200 साल बाद लोग लगभग पूरी तरह भूल चुके थे कि पुरानी दुनिया कभी अस्तित्व में थी। वे यह भी मानने लगे थे कि शहर के बाहर सिर्फ अंतहीन अंधेरा ही है। हालात और खराब हो गए क्योंकि एम्बर का मुख्य जनरेटर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। बिजली कटौती बार बार होने लगी थी और हर बार पिछली बार से ज्यादा देर तक रहती थी। एम्बर में जैसे ही बच्चे 12 साल के होते, उन्हें स्कूल छोड़कर काम शुरू करना पड़ता था। ड्यून का सपना था कि वह एक बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन बने ताकि वह अपने टूटे हुए घर को बचा सके, लेकिन चीजें उसके मुताबिक नहीं हुई। नौकरियां पूरी तरह लॉटरी से दी जाती थी। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की नौकरी तुरंत किसी और को मिल गई और उसे सिर्फ संदेशवाहक की नौकरी मिली। इससे ड्यून बहुत निराश हो गया। सौभाग्य से उसकी दोस्त लिजी को पाइपवर्क्स अप्रेंटिस की नौकरी मिली, जिससे उसे कम से कम जनरेटर के करीब जाने का मौका मिल सका था। लिजी हमेशा से संदेशवाहक बनना चाहती थी, इसलिए दोनों ने खुशी खुशी अपनी नौकरियां बदल ली। ड्यून की ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए उसके आविष्कारक पिता ने उसे एक उपहार दिया, एक घर पर बनाई गई यूनिवर्सल चाबी। अगले दिन ड्यून जल्दी काम के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे एक विशाल पतंगा मिला जिसका पंख घायल था। एम्बर में पले बड़े होने के कारण उसने ऐसे जीव सिर्फ किताबों में ही देखे थे। ड्यून ने जल्दी से अपने जूते का फीता निकाला और सावधानी से पतंगे के घाव को बांध दिया। थोड़ी देर बाद पतंगे ने अपने पंख फड़फड़ाए और एम्बर के ऊपर की ओर उड़ गया। तो जब ड्यून काम पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह नौकरी उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उसके सुपरवाइजर ने उसे संभलने का समय भी नहीं दिया। उसने तुरंत उसे अपने काम के कपड़े बदलने और अपने हेलमेट पर अपना नाम खोदने के लिए कहा, ताकि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम हमें पता होगा कि तुम कौन हो। अपना नाम खोदते समय ड्यून ने पूछा कि जनरेटर कहाँ है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसका सुपरवाइजर पहले ही सो चुका था। जब वह आदमी जागा तब तक काम शुरू करने का समय हो चुका था। ड्यून को इस नौकरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान अभी भी जनरेटर पर ही था। इसलिए जब उसका सुपरवाइजर फिर से झपकी लेने लगा तो ड्यून ने चुपके से एम्बर का संरचनात्मक नक्शा उठा लिया। बिजली स्टेशन का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए उसने अनजाने में एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ड्यून उस छिपे हुए रास्ते पर अंदर की ओर बढ़ गया और एक कोने में उसे एक गुप्त कमरा मिला। दुर्भाग्य से लोहे का दरवाजा मजबूती से बंद था और उसे खोलने का कोई तरीका नहीं था। ड्यून को निराश होकर वापस जाना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक और अजीब रास्ता देखा। वह एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और पाया कि वह एम्बर के खाने के भंडार कक्ष तक जाता है, लेकिन वहाँ शेल्फ पर रखी चीजें खतरनाक रूप से कम हो चुकी थी। और फिर भी कुछ समय पहले मेयर ने सबको आश्वासन दिया था कि अभी भी बहुत सारा खाना बाकी है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, भंडार का रखवाला अचानक सामने आ गया।